नमस्कार दोस्तों, शान बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको फुल कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग दिखाएंगे एंड स्टिचिंग। तो देखिएगा, 44 इंच लंबाई है, 16 इंच तीरा है, 20.5 इंच चेस्ट तैयार है, 19 इंच कमर भी तैयार है और 22 इंच हिप भी तैयार है। 5 इंच बाजू है, बाजू की मोरी 11 इंच है। और इसमें हम आपको कटिंग दिखाएंगे किस तरीके से काटते हैं, इसकी स्टिचिंग भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिएगा, नाप तो हमने आपको दिखा दिएगा, अब मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये कपड़ा है, इस कपड़े को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिया और इस कपड़े की जो है मैं 44 इंच लंबाई रखूँगा सूट की। इसको सही से बिछा लेते हैं बराबर करके। ये तो हमने 44 इंच लंबाई इस पर रखनी है, इसको हमने बिछा दिया है सही करके। तो सबसे पहले हम फ्रंट काटते हैं। और यहाँ पर तुरपाई की फोल्ड के लिए निशान लगभग दोस्तों रखते हैं 2.5 इंच चौड़ा। तो ये तुरपाई की फोल्ड के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ा निशान सबसे पहले ये लगा दिया। ये जो निशान है दोस्तों वो तुरपाई की फोल्ड के लिए है। इसके बाद यहाँ से हम लंबाई नापेंगे इसकी 44 इंच लंबाई। तो देखिएगा, यहाँ से हम लंबाई इसकी नापते हैं 44 इंच लंबाई ये आती है। ये हमारी 44 इंच लंबाई पे हमने इसकी निशान लगा दिया है। इसके बाद हम आर्मोल जो काटेंगे दोस्तों, इसका काटेंगे 6.5 इंच पे। ये देखिएगा, सबसे पहला निशान हमारा 6.5 इंच पे है। उसके बाद कमर का निशान 14.5 पे है। और जो चाक खोलने का निशान होता है हिप का 21 इंच पे होता है दोस्तों, ऊपर से 21 इंच पे। अब इन चारों निशानों को जो है हम सीधा करेंगे। तो देखिएगा, हमने चारों निशानों को सीधा कर दिया। तीरा जैसे कि हमने आपको बताया था 16 इंच। तो यहाँ से हम सबसे पहले तीरा नापेंगे 16 इंच। तो देखिएगा, 16 का आधा हमने 8 इंच ये तीरे का निशान लगा दिया। चेस्ट हमने 20.5 आपको तैयार बताया था, 10.25 इंच चेस्ट का आधा लगाते हैं। ये देखिएगा, चेस्ट का 10.25 इंच हमने तैयार लगा दिया। उसके बाद 19 इंच हमने आपको कमर बताई थी, 9.5 इंच हमने इसको लगा दिया। 22 इंच हमने आपको हिप बताई थी, 22 के आधे 11, तो हमने 11 इंच में ये निशान लगा दिया। और 11 ही इंच यहाँ पर जो है हम घेरा इसका रखते हैं। तो 11 इंच से 11 इंच वाले को हम स्ट्रेट कर देते हैं एकदम। देखिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा 11 से 11 वाले को हमने सीधा कर दिया। और इसके लिए दोस्तों हमें फंटी चाहिए होती है, जो कि फिटिंग के निशान के लिए होती है। ये होती है सेफ फंटी, इसको हम बोलते हैं सेफ फंटी। इसमें जो है एल टाइप की सेफ होती है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर सेफ है हल्की सी, और यहाँ पर हम इसमें सेफ की तरफ से निशान लगा देते हैं। और इस फंटी को इस तरीके से फिर घुमाते हैं और यहाँ से हम इसकी फिटिंग का निशान लगा देते हैं। अब आइए आप दोस्तों, मैं इसको आपको कॉलर के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको तीरा रखा है 16 इंच आपको बताया, यहाँ पर 8 इंच लगाया। तो नीचे की तरफ को हम यहाँ से, जैसे ये निशान मैंने 16 इंच पे लगाया 8 इंच, तो यहाँ पर हम जो है लगाएंगे कम से कम 7.5 इंच। यहाँ पर से आधा इंच हम कॉलर वाले में यहाँ नीचे की तरफ कम कर देते हैं। यहाँ पर 8 इंच है तो यहाँ 7.5 है, और 8 और 7.5 वाले को हम इस तरीके से कर देते हैं। देखिएगा सीधा जो गोलाई देंगे दोस्तों, यहाँ से जो कोना देख रहे हैं आप, इस कोने से 1 इंच की दूरी पे हम गोलाई दे देते हैं। देखिएगा 1 इंच की दूरी पे हमने इसकी गोलाई दे दी है। ये हमारा कॉलर वाले सूट की कटिंग है। और ये दोस्तों फुल कॉलर वाला सूट है। तो इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले हाला काटेंगे, जो कि कॉलर का आर्मोल, कॉलर का हाला होगा। यहाँ से देखिएगा 2.5 इंच यहाँ पर रखते हैं और 2.5 इंच यहाँ रखते हैं। यानी कॉलर का जो हाला होता है हमारा 2.5 इंच यहाँ से और 2.5 इंच यहाँ से। इसको 2.5 इंच से 2.5 इंच वाले को इस तरीके से हम सीधा कर देते हैं। और हल्की सी जो है कंधी डाउन कर देते हैं, लगभग आधा इंच। ये देखिएगा, हमने हल्की सी कंधी डाउन कर दी है। और यहाँ से हम इसको इस तरीके से काटेंगे। देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ से हम इसकी हल्की सी कंधी हमने डाउन करी, उस पर से कटिंग कर देते हैं। और यहाँ से आर्मोल की कटिंग जैसे हमने आपको बताई वैसे ही काटते हैं सेम। और यहाँ से आने के बाद में देखिएगा, जो हमें एक्स्ट्रा लेना होता है इस पर हम निशान लगा लेते हैं पहले ही। जितना हमें एक्स्ट्रा काटना है इस हिसाब से हमने निशान लगा लिया। कपड़ा हमें एक्स्ट्रा भी काटना होता है सूट के अंदर, तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों, फ्रंट हमने आपको काटना बताया।
और यहाँ पर जो है हम कुटका लगा देते हैं चेस्ट का जो तैयार है, और यहाँ पर भी एक कुटका हिप का लगा देते हैं, और एक कुटका यहाँ पर हम तुरपाई की फोल्ड वाले पे लगा देते हैं। तो ये तो हमने आपको फुल कॉलर वाले सूट की कटिंग बताई, और इसके पीछे जो हम बैक काटेंगे तो बैक काटने का भी तरीका अलग है, उसका भी हम तरीका आपको समझाएंगे। तो देखिएगा, इसको हमने बैक काटने के लिए हमने कपड़ा जैसे आपको फ्रंट का कपड़ा बिछा कर दिखाया था, सेम वैसे ही हमने ये बैक का कपड़ा बिछाया, और इसको जो है हम इसके ऊपर सेम रख देते हैं जिस तरीके से इसको काटा है, और इस तरीके से हम इसको बिछा देते हैं बढ़िया से, ताकि हमारी कटिंग जो है आउट ना हो और बढ़िया से कट जाए। इसकी हम दोस्तों आपको स्टिचिंग भी दिखाएंगे किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों हमने इसकी जो फ्रंट है आधा इंच डाउन किया था, तो 1 इंच हम फ्रंट को बैक को ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो देखिएगा टोटल 1 इंच हमने बैक को ऊपर की तरफ उठा दिया है। यहाँ से हमने टोटल बैक को ऊपर से 1 इंच उठा दिया है। इस तरीके से बैक का हम निशान लगा लेते हैं, और यहाँ से हम इसका भी तीरा नाप लेते हैं। देखिएगा 17 इंच पे इसका काटेंगे, बैक का जो है आधा इंच और ज़्यादा कटता है। तो यहाँ से हम बैक का निशान लगा लिए हैं, और आधा इंच की तरह हिसाब से नीचे तक आधा इंच हम टोटल लेके जाएंगे। और जहाँ पर हमारा कुटका है चेस्ट का तैयार, यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। यानी देख लीजिएगा आप एक बार फिर से दोबारा में, यहाँ से हमने आधा इंच की दूरी के हिसाब से निशान लगाया, 1 इंच यहाँ पर उठाया, आधा इंच यहाँ पर। तो ये हमारे फुल कॉलर वाले सूट की कटिंग है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से हम इसकी देखिएगा इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम कुटका लगा देते हैं, चारों पीस को मिलाकर हम एक साथ कुटका यहाँ पर भी लगा दिए हैं। और इसका दोस्तों जो हम ताबीज़ खोलेंगे, फुल कॉलर वाले का ताबीज़ बनता है, तो ताबीज़ भी हम इसका बना करके दिखाएंगे। देखिएगा हम आपको अभी बता देते हैं, ये हमारा फुल सूट है, मतलब जितना बड़े लोगों का होता है उतना फुल सूट है। इसमें जो हम ताबीज़ खोलेंगे दोस्तों ऊपर से 13 इंच पे खोलेंगे, यानी यहाँ से जो निशान है सबसे पहले जो फ्रंट है यहाँ से हम 13 इंच पे इसका ताबीज़ खोलेंगे। ये 13 इंच पे हम इसका निशान लगा देते हैं, और इसको जो है दोस्तों 20 सेंटर से यहाँ से हम इसको काट देते हैं। ये देखिएगा हमने इसको 20 सेंटर से 13 इंच तक काट दिया है। अब इसका जो है हम ताबीज़ आपको बना करके दिखाएंगे किस तरीके से बनता है, और इसका फुल कॉलर वाला पूरा तरीका हम आपको बताएंगे। अब पहले हम बाजू काट कर दिखाते हैं आपको। तो बाजू काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, इसको जो है जो हमने बैक ऊपर को 1 इंच बढ़ती काट रखी है, इसको इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा के, और इसके बाद इसका आर्मोल हम नाप लेंगे कितना तैयार है। इस तरीके से देखिएगा यहाँ से आर्मोल नापेंगे, इस तरीके से घुमाने के बाद में हमारा आर्मोल देखिएगा 17 इंच इसका तैयार है। तो 17 इंच पे हम 8 इंच पे इसका आर्मोल जो है बाजू का काटेंगे। देखिए दोस्तों, बाजू काटने के लिए हमने आधा इंच आगे की तरफ मार्जिन दिया, और 5 इंच बाजू नाप ली हमने तैयार। तो 5 इंच बाजू यहाँ से तैयार पे निशान लगाने के बाद में 3 इंच हम नीचे की तरफ को डाउन कर देते हैं, और 3 इंच वाले ऊपर से हम जो डाउन किए हैं इस पर निशान इस तरीके से लगा देते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था आर्मोल हमारा 17 इंच तैयार है, तो 8 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे निशान को, और देखिएगा ये आर्मोल हमारा 17 इंच तैयार हो गया। 17 इंच हो गया, 8.5। तो यहाँ पर हमने 8 लगाया, और यहाँ पर 8.5 हो गया। तो इस निशान को हम यहाँ इस तरीके से गोलाई कर देंगे, और ये बाजू हमारी बाजू की कटिंग होगी। बाजू की मोरी लगभग हमने दोस्तों आपको बताई 12.5 इंच रहेगी, तो यहाँ 6.25 पे निशान लगा देते हैं। ये देखिएगा बाजू की मोरी का निशान हो गया 12.5, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई। बाजू की कटिंग में दोस्तों ऊपर की तरफ से हम गड्ढा इसमें कर देते हैं हल्का सा, आधा इंच की तरफ डाउन करके। तो ये देखिएगा इस तरीके से आप भी बाजू अगर काटें तो आधा इंच हिस्सा ऊपर से निकाल दें। तो ये तो हमारी कटिंग हो गई दोस्तों। अब हम आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। दोस्तों ये ताबीज़ बनाने के लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है, इतना चौड़ा कपड़ा है। तो इसको हम देखिएगा इस तरीके से सीधा करते हैं, और इस तरीके से इसको पहले फोल्ड इस तरीके से करेंगे, और प्रेस से जो है इसको दोस्तों गर्म प्रेस से इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये ताबीज़ बनाने के लिए दोस्तों हम कर रहे हैं सबसे पहले। और ये इस तरीके से इतना चौड़ा हमें ताबीज़ रखना है, जितना चौड़ा आपने ताबीज़ रखना है उतना ही चौड़े पे इस पर निशान लगा, मतलब इसको प्रेस से फोल्ड कर लें। तो ये देखिएगा हमें इतना चौड़ा ताबीज़ रखना है, तो इसमें हमने इतना चौड़ा इसको फोल्ड कर लिया है। ये तो हो गया हमारा ताबीज़। और ये हो गई बटन पट्टी, जो कि ऊपर बटन पट्टी पहले रहेगी और ये बाद में ताबीज़ रहेगा। तो ताबीज़ के साइड में जो है दोस्तों
एक पैर का मार्जिन रहता है, तो इसमें एक पैर का मार्जिन हम बचा देते हैं। देखिएगा, सिर्फ एक ही पैर का मार्जिन बचाते हैं और बाकी मार्जिन हम इसमें काट देते हैं। तो ये दोस्तों एक पैर का मार्जिन के हिसाब से हमने आपको ताबीज़ दिखाया, और ये रहा हमारा बटन टेक और ताबीज़। तो इसको अब हम आपको बना करके दिखाएंगे कुर्ते के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग के लिए फ्रंट उठाते हैं और फ्रंट को जो है इस तरीके से खोल देते हैं। फ्रंट हमने ये खोल दिया, और सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बनाएंगे बटन टेक। तो बटन टेक हमारा इस साइड पे बनेगा, यानी उल्टे हाथ पे। तो यहाँ से बटन टेक के लिए हम उल्टा करते हैं कपड़े को, सूट को उल्टा करते हैं, कपड़ा हमारा सीधा रहता है। तो बटन टेक वाला कपड़ा जो हमने आपको बताया था, सबसे पहले बटन टेक का कपड़ा हम लगाते हैं। ये बटन टेक का कपड़ा लगाया, इसमें दोस्तों कॉलर भी हमारा ब्लैक कपड़े में होगा और ये पट्टियाँ भी ब्लैक कपड़े में होंगी। एक पैर के मार्जिन के हिसाब से दोस्तों इस पर हम सिलाई लगाते हैं, और बाकी कपड़ा थोड़ा काट देते हैं और थोड़ा छोड़ देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुटका लगा देते हैं, सिलाई ना कटे, बस कुटका इस तरीके से लगाएं। और इस कपड़े को दोस्तों इस तरीके से अंदर कर दें। देखिएगा, इतना हमारा, जितनी चौड़ा हमारा ताबीज़ है उससे आधा, लगभग इतना आधा सिलाई लगा दें। देखिएगा, इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा देंगे, जो कि लब की सिलाई होगी। ये देखिएगा, इस पे हमने लब की सिलाई लगाना स्टार्ट किया। और ये सिलाई लगने के बाद में दोस्तों इसको हम वापस दोबारा में लब की सिलाई दूसरी साइड पे दे देते हैं। तो यहाँ से लब की सिलाई हम दूसरी इस पे लगा रहे हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा बटन टेक तैयार हुआ है। ये बटन टेक तैयार हो गया। अब हम दोस्तों इसमें ताबीज़ दिखाएंगे किस तरीके से ताबीज़ बनता है, और नीचे की तरफ को इस कपड़े को थोड़ा सा और काट देते हैं। ताबीज़ जो दोस्तों हम बनाएंगे, उल्टी तरफ से हम इसको रखेंगे। ये हमने उल्टा रखा हुआ है, और इसको फिर आपकी तरफ को हम इस तरीके से मोड़ देंगे, और इसको हल्का सा इस तरीके से इस तरफ को पलट देंगे। और ये हम दोस्तों ताबीज़ उठाते हैं। देखिएगा, ये हमने ताबीज़ उठाया। ताबीज़ में देखिएगा एक पैर का मार्जिन हमने छोड़ रखा है, तो उसी एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम लगभग 2 इंच से 2.5 इंच के बीच में उधर की तरफ को निकाल देंगे, और बाकी अपने एक पैर के मार्जिन के हिसाब से सिलाई हम जो कर रखे हैं उसी पे हम मार्जिन छोड़ रखे हैं, उसी पे हम एक पैर का मार्जिन लेंगे। तो ये देखिएगा, एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने एक पैर के मार्जिन के हिसाब से सिलाई लगा दी। तो इसमें हम दोस्तों अपना ताबीज़ तैयार करेंगे। तो ये ऊपर का मार्जिन हम काट देते हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी जो कुटका लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, सिलाई ना कटे। तो ये हमने कुटका लगा दिया है, और यहाँ इसको इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पे नाखून मार देंगे। तो ये देखिएगा दोस्तों, इसको हम सीधी तरफ को पलट देते हैं इस तरीके से। तो ये सीधी तरफ का हमारा ताबीज़ इस तरीके से ये आ गया। अब इसके ऊपर हम लब की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। सेम इसी तरीके से दोस्तों जेंट्स कुर्ते में ताबीज़ बनता है। दोस्तों इसके नीचे जो हमने कुटका लगाया है, और इसके नीचे ताबीज़ के नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से हल्का सा काट देते हैं। ये देखिएगा, इतना कपड़ा हमने काट के निकाल दिया है, और बाकी जो है हम इस पर लब की सिलाई इस तरीके से ही लगाएंगे, जिस तरीके से हमने आपको बताया। जहाँ तक हमारा कट है दोस्तों वो यहाँ तक है, देखिएगा जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। कट तक हमारी सिलाई आने के बाद में इसको हम सिलाई को रोक देते हैं। ये देखिएगा, कट तक आने के बाद में हमने सिलाई को रोक दिया। इसके बाद हम यहाँ घुमा लेते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बराबर नापेंगे। देखिएगा, इसको हम पैर को उठा लेते हैं, सिलाई को इस तरीके से निकाल देते हैं, और इसको नापना होता है हमें। यहाँ पर हम नापेंगे इसको बराबर, कोई हिस्सा हमारा आगे पीछे ना हो जाए। तो ये देखिएगा, इसको हम बराबर करके एकदम हिस्सों को बराबर करते हैं, कोई आगे पीछे ना रहे।
और इस तरीके से यहाँ से हम टाँकी बांधना चालू कर देते हैं। ये दोस्तों हमने टाँकी इसकी बांध दी है। और यहाँ के बाद में हम इसके नीचे जो हम सिलाई करेंगे दोस्तों, इसको हम ताबीज़ बनाएंगे। तो ताबीज़ देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। इसकी नोकें जो है हम बराबर मोड़ते हैं, एकदम बराबर आनी चाहिए इसकी नोक, कोई भी आगे पीछे ना हो तो बेहतर रहता है। तो ये देखिएगा ताबीज़ की हम इसकी नोक बना रहे हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों ताबीज़ की हमारी जो है नोक बनी हुई है, हमने आपको बना करके दिखाई। इसी तरीके से दोस्तों सेम जैसे कि हमने ये ताबीज़ बनाया, तो जेंट्स कुर्ते में भी दोस्तों इसी तरीके से ताबीज़ बनता है। और यहाँ से हम इसकी सिलाई फिर इधर को करेंगे और इसके बाद लब की सिलाई इस वाली साइड पे हम लगाएंगे। तो देखिएगा सिलाई को हम इस तरीके से यहाँ को मोड़ते हैं और नीचे वाला कपड़ा जो है हमारा इस साइड का, इसको उठा के इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ देते हैं। सिर्फ इस पर लब की सिलाई हमें लगानी होती है, तो इस पर जो है हम लब की सिलाई लगाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा, जो कि हमने आपको बताया ताबीज़ किस तरीके से बनता है, ताबीज़ बनाने का तरीका। इसके नीचे दोस्तों कई धागे होते हैं जो हमें साफ़ करने होते हैं। धागे हमने इस तरीके से सफाई से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा। दोस्तों ये देखिएगा ताबीज़ हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो देखिएगा दोस्तों ये हमारा ताबीज़ बन करके तैयार हो गया। अब हम इसकी बैक की जुड़ाई आपको और साइडों की फिटिंग के निशान सब हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये तो हमारा सामना तैयार हो गया। ये बैक है दोस्तों। बैक को हम सबसे पहले मशीन के नीचे इस तरीके से रखते हैं और फ्रंट को भी इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसकी हम जुड़ाई कर देंगे। ये हमने एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसको जोड़ दिया है और यहाँ पर भी हम इसको एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसको जोड़ देंगे। तो ये देखिएगा दोस्तों हमने कंधी जोड़ी है इसकी। अब हम आपको इसकी जो फिटिंग का निशान दिखाएंगे किस तरीके से हमें लगाना होता है। दोस्तों ये देखिएगा फिटिंग का निशान आपको नज़र आ रहा है, हल्का नज़र आ रहा है। इसको हम पहले खूब चाक से जो है इस तरीके से गाढ़ा करेंगे और इस वाले चाक को निशान को इस साइड पे हम उठाएंगे और ये वाली साइड से हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हाथ से छाप देंगे। दूसरी तरफ भी निशान हमारा सेम आ गया। देखिएगा दोनों तरफ हमारा निशान आ चुका है, इधर भी निशान है और इधर भी निशान है, दोनों तरफ हमने निशान लगा लिया है। इसी निशान पे हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई कर लगाते हैं। यहाँ पर हम टाँकी बांध देते हैं। ये तो हो गया एक तरफ का फिटिंग का सिलाई। अब दूसरी तरफ का फिटिंग का सिलाई इसी तरीके से सेम लगाएंगे हम। यहाँ पर भी हम टाँकी बांध देते हैं इस तरीके से और इसके बाद में जो है जिस निशान हमने लगाया सेम उसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। ये तो हो गया हमारा फिटिंग का निशान। इसके अब हम चाक मोड़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम आपको इसका कॉलर कटिंग करके कॉलर दिखाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम नीचे का हिस्सा मोड़ेंगे इसका तुरपाई की फोल्ड के लिए। ये हमारा नीचे का दामन है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आधा इंच, टोटल आधा इंच पकड़ेंगे और आधा इंच के हिसाब से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। और इसमें जो है हम लंबी सिलाई करते हैं जो कि तुरपाई होती है। इस तरीके से हम इसको लंबी सिलाई करते जाते हैं। ये हमारा दोस्तों कच्चा डाल रहे हैं हम।
दोस्तों ये तो हमने एक मोड़ दिया और इसको हम नाप लेते हैं बराबर। हमने कुटका लगा रखा है, इसी कुटके के अनुसार इसको भी हम फोल्ड करेंगे। नीचे का हिस्सा है ये भी घेरा, तो इसको भी आधा इंच हम अंदर करेंगे और बाकी जो है फोल्ड में कर देंगे। इसमें भी हम लंबी सिलाई लगाते हैं। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिज़ाइनर, हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, जिसकी अनारकली वगैरह की वीडियो आपको अगर चाहिए तो वो भी हम आपको देंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। तो ये देखिएगा दोस्तों, साइड के चाक हम इसमें मोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आधा इंच कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे। उसके बाद जितना हमें चौड़ा रखना है साइड की फोल्ड, उतनी चौड़ी हम इसकी फोल्ड करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चौड़ी रखनी है। वैसे तो ज़्यादातर इतनी ही चौड़ी रहती है, आप भी इतना ही चौड़ा रखें। तुरपाई की फोल्ड जो साइड की चाक की होती है 1 इंच चौड़ी बहुत हो जाती है। अब यहाँ से दोस्तों इस तरीके से हम इसको घुमा लेते हैं और दूसरे चाक की तरफ को इस तरीके से ही सेम जितना हमने इधर मोड़ रखा है उतना ही मोड़ेंगे। ये दूसरे चाक की तरफ हम इस तरीके से घुमा लेते हैं इसको। आधा इंच टोटल याद रखें दोस्तों, आधा इंच ही अंदर रहे, ज़्यादा अंदर ना करें। दोस्तों इसका हम कॉलर काटने का तरीका भी आपको बताएंगे, किस तरीके से कॉलर कटता है। तो ये तो हमने एक साइड के चाक मोड़ दिए, इसी तरीके से सेम हम दूसरी साइड के चाक मोड़ेंगे और यहाँ पर नाप लेंगे कि बराबर है, और इस तरीके से घेरे का बराबर दूसरा हिस्सा भी नाप लेंगे कि बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा ये तो हमारे तुरपाई की फोल्ड का निशान पहले से ऑलरेडी लगा होता है, तो इसको भी हम बराबर नाप लेते हैं। ये देखिएगा उसी निशान से हम फोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम आधा इंच फोल्ड पकड़ेंगे और उसके बाद निशान से तैयार फोल्ड पकड़ेंगे। ये हमारी सिलाई वहाँ तक आ गई जहाँ तक चाक खुलता है। इसके बाद में हम दोस्तों इसको इधर को घुमा देते हैं। घुमाने के बाद में इसको फोल्ड उतना ही कर देते हैं जितना हमें करना होता है। इस साइड पे जो हमने किया है उतना ही करते हैं। तो ये देखिएगा बराबर फोल्ड करने के बाद में इसको हम इधर को मोड़ देते हैं। बस इतना ख्याल रखें, अगर आपको सही कुर्ता बनाना है तो आधा इंच का मार्जिन बराबर मोड़े अंदर की तरफ। कोई भी आगे पीछे अगर मार्जिन हो जाएगा तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों इसको अब हम सीधा कर देते हैं। इसका अब हम कॉलर आपको काट करके और चढ़ा करके दिखाएंगे, जो कि ब्लैक कपड़े में ही कॉलर होगा। तो ये तो देखिएगा पहले इसका इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और आर्म इसका जो है हाला कॉलर का नापेंगे। तो देखिएगा कॉलर का जो ये हल्का सा जो कंधी होती है इसको हम हल्का छाट कर सकते हैं। इसको हमने छाट करने के बाद में आपको कॉलर नाप के दिखाएंगे। यहाँ से हम कॉलर नापेंगे और इस तरीके से कॉलर नाप लेंगे। इसका कॉलर जो है दोस्तों 16.5 इंच है, तो इसका कॉलर हम जो है 16.5 इंच नापेंगे और नापने के बाद में इसको कटिंग करके हम 16.5 इंच पे कॉलर आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये पेपर फ्यूजिंग है। पेपर फ्यूजिंग को मार्केट में मिलती है ये। तो इसको पेपर फ्यूजिंग को कॉलर में हमें लगाना होता है। तो इसको देखिएगा ये हमने पेपर फ्यूजिंग है, इसको बीच में से हम फोल्ड इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमने फोल्ड कर लिया और यहाँ से फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, देखिएगा यहाँ से। और निशान लगाने के बाद में हल्की सी राउंडिंग इसकी लगभग देखिएगा, इस हिसाब से आप भी राउंडिंग दें तभी आपका कॉलर बैठेगा। और यहाँ से हम जैसे कि आपको बताया था 16.5 इंच कॉलर नापेंगे। तो 8.25 यहाँ से पकड़ेंगे। 8.25 पकड़ने के बाद में इस गोलाई को जैसे हमने कर रखी है उसी तरीके से गोलाई के हिसाब से ले जाएंगे। तो देखिएगा 8.25 पे हमने ये निशान लगा दिया। तो 8.25 वाले निशान पे जहाँ तक है हमारा, तो उसके बाद हम जो है इसकी और राउंडिंग देंगे। तो ये हमने और राउंडिंग दी है। तो राउंडिंग जितनी बेहतर हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। ये हमारी राउंडिंग हो गई। तो 16.5 इंच हमारा जो है तैयार यहाँ पर है दोस्तों। और इस तरीके से ही यहाँ से जितना आपको चौड़ा कॉलर रखना है इतना चौड़ा भी रखते हैं और दोस्तों इतना चौड़ा भी रखते हैं। तो देखिएगा इतना चौड़ा कितना हो जाता है, 1 इंच 1 सूत, यानी 1 इंच 1 पॉइंट। तो 1 इंच 1 पॉइंट के हिसाब से हम इसको इस तरीके से गोलाई के हिसाब से ही ये निशान हम सेम लगा देते हैं बराबर। और इसकी जो है गोलाई दोस्तों यहाँ से हम करेंगे
इस तरीके से ये देखिएगा, ये हमारी गोलाई होगी। इस गोलाई के अनुसार हम आपको इसकी कॉलर की कटिंग करके दिखाते हैं। देखिएगा इस तरीके से हम इसको कॉलर काटेंगे। और इस तरीके से ही यहाँ से हम कॉलर की जो गोलाई है सेम काट लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारी कॉलर की कटिंग ये है। ये हमने दोस्तों कॉलर काटा है। यहाँ से हम कॉलर की यहाँ से चढ़ाएंगे, इसकी जो सिलाई होगी देखिएगा। अभी हम आपको इसके कपड़े पे भी चिपका कर दिखाएंगे। तो ये तो हमारा कॉलर की कटिंग हो गई। ये देखिएगा हमने दोस्तों कॉलर चिपकाया है कपड़े पे ब्लैक कलर के, और इस पर हमने जो है इस तरफ से मार्जिन इसको फोल्ड कर दिया है। तो इस पर हम जो है दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस मार्जिन की तरफ पे। तो देखिएगा सिलाई करते हैं हम इस पर एक पैर की। मार्जिन का ध्यान रखें दोस्तों, मार्जिन नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों ये तो हमने एक पैर की सिलाई लगा दी इसके ऊपर, और यहाँ से धागा साफ़ कर देते हैं। और जो आप अंदर कपड़ा देख रहे हैं एक्स्ट्रा, इसको हम जो है काट देते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, हमने इस कपड़े को भी एक्स्ट्रा अंदर का काट दिया है सब, और इसको जो है हम सिलाई करके दिखाएंगे बंद करके कॉलर को। इसके लिए भी हमें इतना ही कपड़ा चाहिए होता है जितना कि कॉलर के अंदर लगा हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हमने कपड़े को ले रखा है, और यहाँ से इस कपड़े के ऊपर इसको हम रखते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े की जो इधर एक पैर की जो हमने सिलाई लगा रखी है, इसके नीचे हमें एक पैर का मार्जिन कपड़े के लिए जो एक्स्ट्रा रखते हैं इसको चाहिए होता है। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। और जो बुकरम देख रहे हैं आप, जो हमने चिपका रखी है पेपर फ्यूजिंग, तो इससे जो है 1 पॉइंट दूर हम सिलाई चलाएँगे। मतलब पेस्टिंग से 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट जो है सिलाई दूर चलाएँगे। तो बुकरम से दोस्तों हम 1 पॉइंट सिर्फ सिलाई दूर चला रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से, दूर चलाने से हम आपको बेनिफिट बताएंगे क्या होता है कि आराम से आपका जो है कॉलर बाहर की तरफ निकल आता है। दोस्तों ये तो हो गया इस तरीके से। अब इसको जो है हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसके साइडों में इसको हम काट देते हैं। सिर्फ उतना ही कपड़ा छोड़ते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है, आधा पैर के हिसाब से। और ये धागा साफ कर देते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने आपको सिलाई लगा करके दिखाई है। अब इसके जो है बराबर, इसके बराबर में जो मार्जिन आप देख रहे हैं, इसको भी हम एक पैर के हिसाब से बचाएंगे, काटेंगे। तो ये देखिएगा, एक पैर के हिसाब से हम इसको मार्जिन को बचा लेते हैं। तो ये देखिएगा, एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हमने कॉलर के कपड़े को भी साइड से काट दिया। और इसको जो है इस तरीके से, देखिएगा ये कॉलर है, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड कर देते हैं, और इधर से भी इसको निकाल देते हैं। ये हमारा कॉलर दोस्तों निकल के बन करके तैयार हो गया। इस पर हम हल्की सी प्रेस लगा लेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिएगा ये दोस्तों कॉलर हमने तैयार कर दिया पूरा। अब इसको हम आपको चढ़ा करके दिखाएंगे किस तरीके से कॉलर चढ़ता है। यहाँ से हम सबसे पहले ताबीज़ की साइड पकड़ेंगे, और ताबीज़ को जो है उल्टा यहाँ से पकड़ेंगे। ये देखिएगा ये सीधा है, और इसको हम उल्टा करके पकड़ते हैं, और यहाँ से दोस्तों कॉलर को सीधा रखते हैं, और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से जो हमने छोड़ रखा है उसी हिसाब से सिलाई इसमें लगाएंगे। सिर्फ उतना ही मार्जिन दबाएं दोस्तों, इसका आप ख्याल रखें कि जितना आपने छोड़ रखा है उससे ज़्यादा मार्जिन ना दबाएं। और कोई भी कपड़ा याद रखें कि खींचना नहीं चाहिए। इसमें एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम सिलाई लगाते जाएंगे और कॉलर हमारा फिट हो जाएगा।
ये देखिएगा एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हमने इसकी पूरी सिलाई लगा दी है। इसके बाद दोस्तों कॉलर को हम इस तरीके से सीधा करेंगे और ये देखिएगा सीधी तरफ हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लब की सिलाई लगाएंगे, मार्जिन को अंदर कर देंगे और इस तरीके से इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगाएंगे। मार्जिन का ध्यान रखें दोस्तों, बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर बहुत ध्यान से इसके मार्जिन हो जाए। तो ये हमें आपको कॉलर चढ़ाने का तरीका बताया दोस्तों, जो कि कुर्ते में होता है। ये देखिएगा दोस्तों पूरा कॉलर हमने चढ़ा दिया और यहाँ से हम इस पर लब की सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके से ये हम लब की सिलाई कॉलर के ऊपर लगाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने पूरा कॉलर चढ़ाया और जो कि बहुत ही खूबसूरत कॉलर लगेगा बनने के बाद में। तो देखिएगा ये दोस्तों हमारा कॉलर चढ़ के तैयार हो गया है। दोस्तों बाजू पे हम पट्टी लगाएंगे। ये देखिएगा बाजू है, तो बाजू को हम इस तरीके से रखते हैं और बाजू पे उल्टी तरफ से कपड़े को हम रखते हैं और इस तरीके से देखिएगा एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसमें सिलाई लगा दी है और इसको इस तरीके से बाहर की तरफ को फोल्ड कर देंगे और ऊपर से दोस्तों इसकी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले लब की सिलाई लगाएंगे। बाहर की तरफ सबसे पहले लब की सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हमें जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है उतना ही चौड़ा मतलब कपड़ा मोड़ देंगे। ये देखिएगा इतनी चौड़ी हमें पट्टी रखनी है तो इतना चौड़ा हम कपड़ा मोड़ेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पट्टी कितनी चौड़ी लगाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से पट्टी को मोड़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये तो हमने आपको एक बाजू में पट्टी लगा करके दिखाई, इसी तरीके से सेम दूसरी बाजू में पट्टी लगाएंगे। देखिएगा दोस्तों बाजू चढ़ाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा सामने का फ्रंट है और ये सामने में जो गड्ढा होता है वो सामने की तरफ आता है। तो देखिएगा दोस्तों इसको हम आर्मोल को यहाँ से नापते हैं, बराबर एकदम बराबर है। तो इसको जो है पकड़ते हैं हम, अंदर की तरफ इसके हाथ डालते हैं। देखिएगा अंदर हमने हाथ डाल रखा है और इसका जो मार्जिन है एक साइड को कर रखा है अंदर वाला, और इसको इस तरीके से पकड़ते हैं और इसका जॉइंट यहाँ पर कॉलर वाले सूट में जो है दोस्तों जॉइंट मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने जॉइंट इसमें मिला रखा है और जॉइंट को मिलाने के बाद में इसको अंदर की तरफ को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और अंदर की तरफ से इस तरीके से बाजू अंदर डाल रखी है हमने बाजू, और इसको जो है बाजू को चढ़ा देंगे हम। जॉइंट मिलना चाहिए, ध्यान रखें जॉइंट आपका मिला रहना चाहिए। यहाँ से हम एक पैर की सिलाई के हिसाब से इसको हम चढ़ा देंगे। ये हम आपको बाजू चढ़ाने का तरीका दिखा रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से बाजू चढ़ती है। इसी तरीके से दोस्तों हम सेम दूसरी बाजू चढ़ा देंगे।
तो ये तो हो गया बाजू चढ़ाने का तरीका जो हमने आपको बताया। देखिएगा बाजू हमारी चढ़ के तैयार हो चुकी है। इसमें हमने सेंटर का जो जोड़ है दोस्तों बिल्कुल मिला रखा है। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, जॉइंट से जॉइंट हमने एकदम मिला रखा है। और इसके बाद में यहाँ से हमने बाजू फिक्स चढ़ा दी है। तो बाजू का जो हमने आपको आर्मोल काटने का तरीका जो बताया था, सेम उसी तरीके से हमने बाजू काटी है। और देखिएगा आर्मोल हमारा एकदम फिक्स बैठा है। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि आर्मोल किस तरीके से फिक्स बैठता है, तो जो हमने आपको तरीका बताया उसी तरीके से दोस्तों फिक्स बैठता है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम जैसे कि आपको बताया था दूसरी बाजू सेम चढ़ा देंगे। देखिएगा इसका हमने आर्मोल नापा बराबर है, और इसको जो है अंदर की तरफ हाथ डालेंगे, और अंदर का जो मार्जिन है दोस्तों उसको एक साइड को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये फोल्ड कर दिया। और इसके बाद में देखिएगा दोस्तों इसका सेंटर भी हम इस तरीके से मिला देते हैं। यहाँ से हम इसका सेंटर एकदम बिल्कुल मिलाते हैं, और इसको अंदर की तरफ को इस तरीके से बाजू को हम अंदर की तरफ ले लेते हैं। बाजू जो है हमारी अंदर आ चुकी है आर्मोल के अंदर। तो यहाँ से हम इसके एक पैर की सिलाई हिसाब से लगाते हैं। और जो दोस्तों जो मार्जिन होता है, जैसे कि ये साइड में जो मार्जिन हम छोड़ते हैं बहुत सारा, तो इसको जो है हम दोस्तों इस तरीके से हाथ से फोल्ड कर देते हैं। ध्यान रखें कि आपको बाजू चढ़ाते समय ये जो मार्जिन है इसको एक साइड को फोल्ड कर दें, और ये जो है सिलाई में नहीं आना चाहिए। ये अगर सिलाई में आ जाता है तो झोल मारता है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने ये बाजू चढ़ा के आपको दिखाई। सेम इसी तरीके से आप भी बाजू चढ़ाएंगे तो बाजू आपकी अच्छी बैठेगी। तो ये तो था दोस्तों कटिंग एंड स्टिचिंग बनाने का तरीका हमने आपको बताया फुल कॉलर के। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। शान फैशन डिज़ाइनर, हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, और आप हमारा लिंक जो है भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको अगर चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको लिंक भी देंगे अच्छी अच्छी वीडियो का। तो ये तो हमने दोस्तों आपको फुल कॉलर वाला कुर्ता कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाया। देखिएगा ये हमारा तैयार हो चुका है कुर्ता, फुल कॉलर वाला कुर्ता। एंड बाजू हमने आपको चढ़ा करके दिखाई। तो ये देखिएगा फुल कॉलर वाला कुर्ता हमारा तैयार है।